सभी को वॉइस क्लियर आ रही है बेटा? सभी को वॉइस क्लियर आ रही है बेटा? यस सर। नेक्स्ट हमें जो देखना है, जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है, वो है मॉस कैपेसिटर। ठीक, जब हमने मॉसफेट का स्ट्रक्चर देखा था, तब भी हमने इनिशियली देखा था कि बाकी लोग कहाँ हैं आज? हम्म, लास्ट क्लास में जब हम लोग मॉसफेट का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था कि जब इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट में हम चैनल क्रिएट कर रहे थे, तो वो चैनल क्रिएट करने के लिए बेसिकली हमें वो गेट और जो पी टाइप सबस्ट्रेट या एन टाइप सबस्ट्रेट था, उनके बीच में एक कैपेसिटिव एक्शन हम देख रहे थे कि हाँ, उसी एक्शन की वजह से बेसिकली वहां पे वो चैनल क्रिएट हो रहा था। उसके लिए हम एक प्रॉपर गेट टू सोर्स वोल्टेज दे रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पे चैनल क्रिएट हो रहा था। तो वहां से हमें ये तो क्लियर है कि हाँ, जो हमारा मॉसफेट है उसमें कुछ ना कुछ कैपेसिटिव एक्शन होता है। ठीक, ये कैपेसिटिव एक्शन बेसिकली तीन टाइप से या इसका जो ऑपरेशन है वो बेसिकली तीन टाइप में डिवाइडेड है। एक
जिसमें एक्यूमुलेशन होगा, दूसरा जिसमें डिप्लीशन होगा, एंड थर्ड जिसमें इन्वर्जन हो जाए। जब हम इनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट देखते हैं, तो वहां पे जब हम चैनल क्रिएशन करते हैं यूजिंग गेट टू सोर्स वोल्टेज, तो हम बेसिकली ये ऑपरेशन को फॉलो करते हैं। हम चाहते हैं कि हाँ इन्वर्जन हो जाए, ताकि हमारा जो चैनल है वो क्रिएटेड हो जाए, उसकी वजह से हम प्रॉपर वहां पे ड्रेन और सोर्स के बीच में करंट फ्लो करा सके। इन जनरल मॉस कैपेसिटेंस तुम्हारा ऑल वर्क करता है जैसे तुम्हारा नॉर्मल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जैसे वर्क करता है, ऑलमोस्ट सिमिलर उसी तरीके से तुम्हारा मॉस कैपेसिटेंस भी वर्क करता है। बस हाँ, यहाँ पे सेमीकंडक्टर के होने की वजह से यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप के वर्किंग स्टाइल हो गए कि हाँ, जैसा वोल्टेज दोगे उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 डिफरेंट वर्किंग फिनोमिना या 3 वर्किंग स्टाइल 3 डिफरेंट डिफरेंट हो गए। ठीक। तो इन जनरल जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करते हैं, तो लेट्स सी ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इनके बीच में हमने यहाँ ऐसे एक इंसुलेटर फिल किया है। ठीक। ये एक स्पेशल टाइप का इंसुलेटर रहता है जिसको हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम बोलते हैं या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बोलते हैं। राइट। अब इस डाइलेक्ट्रिक की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से हम इसको यहाँ यूज करते हैं वो क्या है कि अगर आपने यहाँ पे जैसे एक इन पैरेलल प्लेट्स को इस तरह से टॉप प्लेट को नेगेटिव और बॉटम प्लेट को पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्ट किया, यानी इनका पोटेंशियल डिफरेंस कुछ इस तरह से है कि टॉप प्लेट बॉटम प्लेट के कंपैरिजन में लोअर पोटेंशियल में है। उस केस में यहाँ पे हमें नेगेटिव पोटेंशियल दिखाई देगा। तो डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी है कि इस नेगेटिव पोटेंशियल की वजह से इसके डाइलेक्ट्रिक के जो इलेक्ट्रॉन है, इन जनरल इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते, बट डाइलेक्ट्रिक में जब इस तरह से आप एक साइड पे नेगेटिव दे रहे हैं, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो रिपल करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन है वो रिपल करके दूसरी साइड पे एक्यूमुलेट होते जाएंगे, और जब ये एक्यूमुलेशन होगा तो डाइलेक्ट्रिक के एक साइड पे नेगेटिव चार्ज एक्सेस में हो जाएगा, और दूसरी साइड में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी की वजह से यहाँ पे हमें पॉजिटिव चार्ज दिखने लगेगा। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या करेगा, इस सेकंड प्लेट पे एक इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इंड्यूस करेगा, जिसकी वजह से दोनों प्लेट, ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज होगी और यहाँ पे ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होगी। दोनों प्लेट्स में इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हमें दिखाई देते हैं। एंड यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट होती है जिसकी डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर होती है। अब लेट्स से ये जो दोनों प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस है वो d है। ठीक। तो अगर इस कैपेसिटर का हम कैपेसिटेंस फाइंड आउट करते हैं, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए हमें पता है कि एप्सिलॉन a अपॉन d, और पर यूनिट एरिया में कैपेसिटेंस निकालें तो वो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन d, जिसकी है c बाई a इज इक्वल टू c डैश। तो ये पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस हमें पता है। ठीक। अब अगर हम ये फाइंड आउट करना चाहें कि इस कैपेसिटेंस में ये जो चार्ज, यहाँ पे चार्ज जो इंड्यूस्ड हुआ है पॉजिटिव और यहाँ पे जो इंड्यूस्ड हुआ है नेगेटिव, इस चार्ज की, इस चार्ज का कंसंट्रेशन कितना है, मीनिंग इस चार्ज का कितना चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ है, कितना चार्ज यहाँ पे इंड्यूस्ड हुआ है, उसकी वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करना चाहें
तो हम वो कैसे निकाल सकते हैं कि पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज एक्यूमुलेट हुआ है, इंड्यूस्ड हुआ है, वो निकालना चाहें हम, तो क्यू डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डैश इंटू वी। क्या है, पर यूनिट एरिया में क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज ऑफ पर यूनिट एरिया। इन केस अगर हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहें तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है कि दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय दोनों प्लेट के बीच में जो डिफरेंस डिस्टेंस है, तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V अपॉन डी। तो ये जितनी भी फॉर्मूले हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए जानते हैं वो सारे के सारे अप्लीकेबल होंगे मॉस कैपेसिटेंस के लिए, वो सारे के सारे अप्लीकेबल होंगे मॉस कैपेसिटेंस के लिए। कि इन केस अगर हमें मॉस कैपेसिटेंस में कहीं पे मॉस कैपेसिटेंस का कैपेसिटर निकालना हुआ तो हम कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया निकालना होगा तो हम इस वैल्यू को यूज कर सकते हैं। मॉस कैपेसिटेंस में किसी भी साइड पे अगर हमें चार्ज एक्यूमुलेटेड निकालना है, कितना चार्ज इंड्यूस हुआ, तो हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं ना। अब जैसे हमने यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को कनेक्ट किया है, लेट्स से कि हम अपने मॉसफेट को टू टर्मिनल डिवाइस की तरह ट्रीट कर रहे हैं। टू टर्मिनल डिवाइस का मतलब क्या है, हम ड्रेन और सोर्स को यहाँ पे नहीं शो कर रहे हैं या नहीं ट्रीट कर रहे हैं। तो लेट्स से ये हमारा पी टाइप सबस्ट्रेट है। अब इस पी टाइप सबस्ट्रेट को पी टाइप बनाने के लिए हमने जो डोपिंग की थी वो Na थी। हमने एक्सेप्टर टाइप की यहाँ जो डोपिंग की थी उसका कंसंट्रेशन कितना था, Na। ठीक, देन हमने यहाँ पे एक SiO2 लेयर बनाई, उसके ऊपर हमने यहाँ पे ऐसे मेटल लेयर बनाई। इस साइड पे हमने सबस्ट्रेट को कनेक्ट करने के लिए ये हमने बॉडी टर्मिनल बनाया, ये हमारा गेट है। अब लेट्स से ये जो हमने SiO2 लेयर ली है इसकी थिकनेस है टी ऑक्साइड। ठीक है, ऑक्साइड लेयर की जो थिकनेस है वो टी ऑक्स के बराबर है। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, ये दोनों टर्मिनल के बीच में एक वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। ये वोल्टेज कुछ ऐसा है कि गेट टर्मिनल पे हमने नेगेटिव दिया है और इधर साइड पे हमने पॉजिटिव दिया। ना अब क्या होगा कि इस नेगेटिव पोटेंशियल की वजह से यहाँ पे जो टॉप प्लेट है यानी गेट जो है वो तुम्हारा लोअर पोटेंशियल पे है एज कंपेयर टू बॉटम प्लेट यहाँ की बॉडी जो है, यानी जो सबस्ट्रेट का टर्मिनल है वो हायर पोटेंशियल पे है इन कंपैरिजन टू गेट टर्मिनल। जैसे इस वोल्टेज को हम V दिख रहे हैं तो यहाँ पे हमें यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दिखाई देगा ना। अब इस नेगेटिव पोटेंशियल की वजह से ये टॉप प्लेट के लोअर पोटेंशियल होने की वजह से इधर साइड क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिपल करेंगे और इस साइड पे आ जाएंगे। ये भी तो एक तरह का डाइलेक्ट्रिक मीडियम है ना, SiO2 भी एक तरह का डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। इधर साइड पे पॉजिटिव चार्ज दिखाई देने लगेगा। ठीक है, जहां इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है वहां पे अपने आप पॉजिटिव चार्ज दिखाई देने लगेगा। अब ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इंड्यूस्ड हुआ, डाइलेक्ट्रिक का नेगेटिव चार्ज, वो क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को इस एरिया में, इतने एरिया में, हाँ, इस पूरे पी टाइप सबस्ट्रेट में जो पॉजिटिव चार्ज यानी होल्स हैं,
उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, इन होल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। लेट्स से यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में 100 की डोपिंग कराई थी, 100 पर सेंटीमीटर क्यूब की, ठीक। तो इस एरिया में स्टार्टिंग में तो 100 पर सेंटीमीटर क्यूब कंसंट्रेशन होगा होल्स का। देन इधर साइड से कई सारे होल्स और एक्स्ट्रा जा रहे हैं, यहाँ पे कई सारे एक्स्ट्रा होल रीच कर रहे हैं। अब उसकी वजह से क्या हुआ, लेट्स से यहाँ पे जो एक्स्ट्रा होल रीच किए, यहाँ पे 50 पर सेंटीमीटर क्यूब इन्होंने कंसंट्रेशन ऑफ होल को और इंक्रीज कर दिया। नाउ इस एरिया का जो कंसंट्रेशन है वो कितना है, 150 पर सेंटीमीटर क्यूब, जबकि हमने पी टाइप सबस्ट्रेट में कितना कंसंट्रेशन रखा था, 100 पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी इस एरिया में होल कंसंट्रेशन ग्रेटर देन है डोपिंग से, इस एरिया में होल कंसंट्रेशन ग्रेटर देन है डोपिंग से, ठीक। ये हुआ क्यों, क्योंकि हमने ये वोल्टेज अप्लाई किया, कैपेसिटिव एक्शन दिखाई दिया, उसकी वजह से यहाँ पे इस तरह का ये दिखाई दिया। तो ये प्रोसीजर जहां पे से होल कंसंट्रेशन तुम्हारा मोर देन हो जा रहा है डोपिंग कंसंट्रेशन से, इसको हम बेसिकली बोलते हैं एक्यूमुलेशन, हम बोलते हैं एक्यूमुलेशन इन मॉस कैपेसिटेंस। ठीक, अगर यहीं पे ये एन टाइप का होता तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होते, यहाँ पे मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाते, और हम यहाँ पे क्या लिखते हैं कि एन ग्रेटर देन एन डी है। अगर यहाँ पे हमने एन टाइप लिया होता तो सिमिलरली यही केस इलेक्ट्रॉन के लिए हो रहा होता। मीनिंग यहाँ पे जो एक्यूमुलेशन है, एक्यूमुलेशन की प्रॉपर्टी क्या है कि जिस टाइप का आपने सबस्ट्रेट लिया है, ठीक, SiO2 लेयर के इंटरफेस के पास के एरिया में उस जिस टाइप का आपने सबस्ट्रेट लिया है उसी टाइप का जो चार्ज कैरियर है वो एक्यूमुलेट होगा। मीनिंग कई सारा चार्ज कैरियर जो यहाँ पे थोड़े कम थे वो कई सारे यहाँ पे इकट्ठा हो गए, ठीक है, उन्हें नेगेटिव चार्ज मिला, कोई ऐसा था जो उनको अट्रैक्ट कर रहा था, ठीक है, उसको देखने के चक्कर में ये सारे के सारे यहाँ पे इकट्ठा हो गए, ठीक। दैट इज वाई यहाँ पे होल नंबर ऑफ होल्स जो थे वो इंक्रीज हो गए इन कंपैरिजन टू अदर एरिया इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक। तो इस प्रोसीजर को हम क्या बोल रहे हैं, एक्यूमुलेशन। नेक्स्ट, अगर हम अगेन इसी मॉस कैपेसिटेंस को फिर से लें, अगेन SiO2 की लेयर बनाए, उस पे गेट मेटल का गेट बनाए, अब हम इस बार हम जब पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं तो हमने क्या किया, टॉप प्लेट को यानी गेट प्लेट को हमने हाई पोटेंशियल पे रखा है और बॉटम प्लेट को हमने लोअर पोटेंशियल पे रखा है, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज दिखाई देगा, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ऊपर की तरफ टॉप प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, मीनिंग यहाँ पे हमें नेगेटिव चार्ज दिखाई देगा, और इधर हमें पॉजिटिव चार्ज दिखाई देगा क्योंकि डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है
तो यहाँ पे हमने पी टाइप सबस्ट्रेट ही ली हुई है, हम एक ही टाइप की सबस्ट्रेट सब में लेते हुए चलेंगे। तो लेट्स से हमने ये पी टाइप सबस्ट्रेट ली है, तो अब ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इंड्यूस्ड हुआ डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, ठीक है, वो क्या करेगा, यहां से होल्स को रिपल करना स्टार्ट करेगा, होल्स को रिपल करना स्टार्ट करेगा। अब जब होल्स को ये इस एरिया से रिपल करेगा, तो एग्जैक्टली अगर हम देखें तो क्या होगा कि होल्स तो नीचे की ओर मूव करेंगे, अपने पीछे एक नेगेटिव चार्ज छोड़ते हुए जाएंगे। ये वही नेगेटिव चार्ज है जिसको हम लोग पीएन जंक्शन से, या जब एन टाइप सेमीकंडक्टर पी टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ रहे थे तब से जान रहे हैं कि हाँ भाई, अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो उस पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो एक्सेस होल्स हैं, मेजॉरिटी कैरियर होल्स हैं, उनके पॉजिटिव चार्ज को कंपनसेट करने के लिए एक नेगेटिव इमोबाइल आयंस अवेलेबल होते हैं। ठीक है, इन जनरल तो ये एक दूसरे को कंपनसेट करते हैं, लेकिन जब यहाँ पे इन पॉजिटिव चार्ज, ये जो इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज है डाइलेक्ट्रिक का, जब इसने इन होल्स को धक्का दिया तो बेचारे खुद तो मूव कर गए, लेकिन इमोबाइल आयन जो थे वो कहीं पे मूव कर नहीं सकते, चलना फिरना बेचारे जानते नहीं थे, तो वो यहाँ पे अनकवर्ड होके यहीं पे रह गए। ठीक, ये नेगेटिव चार्ज यहीं पे रह गया, ठीक, और पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर गया। कब? जब हमने टॉप प्लेट पे हायर पोटेंशियल दिए। नो, अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो इस एरिया में कुछ ऐसा है कि यहाँ पे केवल नेगेटिव इमोबाइल आयन है, वो आयंस जो मूव नहीं कर सकते। तो एक तरह से ध्यान से देखें तो ये एरिया कुछ और नहीं, तुम्हारा डिप्लीशन एरिया है या डिप्लीशन रीजन है। वो रीजन जहां पे तुम्हारे इमोबाइल आयन रहते हैं, उसी को तो हम डिप्लीशन रीजन बोल रहे हैं। हमने पीएन जंक्शन में देखा था कि हाँ भाई, कैसे पी टाइप साइड में नेगेटिव इमोबाइल आयन रहते थे और एन साइड में पॉजिटिव इमोबाइल आयन रहते थे। ठीक है, उस जिधर साइड नेगेटिव इमोबाइल आयन रहते थे उसको हम बोलते थे पी टाइप का, वो डिप्लीशन एरिया है। टोटल को हम डिप्लीशन रीजन बोलते थे, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव को मिला के, क्योंकि दोनों ही इमूवेबल थे वहां पे ना। तो ये जो वर्किंग एरिया हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, डिप्लीशन ऑफ मॉस कैपेसिटेंस। हम क्या बोलेंगे, डिप्लीशन ऑफ मॉस कैपेसिटेंस। हमने क्या किया है, टॉप प्लेट पे हाई पोटेंशियल दिया है जिसकी वजह से होल रिपल हुए। अगर यही चीज हम एन टाइप में कर रहे होते तो एन टाइप में पोटेंशियल अपोजिट होता, यहां नेगेटिव दिखाई दे रहा होता, फिर ये पॉजिटिव आया होता। ठीक, फिर यहाँ क्या होता, जो डाइलेक्ट्रिक का ये वाला जहां पे पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, वहां पे नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा होता, और वो क्या कर रहे होते, इलेक्ट्रॉन को ऐसे रिपल कर रहे होते। वो यहाँ पे क्या कर रहे होते, इलेक्ट्रॉन को रिपल कर रहे होते। ठीक है, चाहे एक्यूमुलेशन हो या डिप्लीशन हो, अगर पी टाइप से एन टाइप में आओगे, पी टाइप सबस्ट्रेट से एन टाइप सबस्ट्रेट में आओगे, तो ये पोटेंशियल, ये जो यहाँ पे पोटेंशियल अप्लाई किया है, इसकी पोलरिटी बदलेगी, एंड जहां पे होल अट्रैक्ट कर रहे हैं वहां पे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे जैसे होल रिपल कर रहे हैं, वैसे ही वहां पे इलेक्ट्रॉन रिपल कर रहे होंगे, और ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जो इंड्यूस चार्ज है ये भी चेंज हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग, इधर साइड पे भी रह गया था, इसमें भी ऐड कर लेते हैं। देखो, जब यहाँ पे ये नेगेटिव और ये ऐसे पॉजिटिव यहाँ पे होगा,
ठीक है, इस तरह से जब चार्ज एक्यूमुलेट होगा तो ये चार्ज बेसिकली क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करेगा, और ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये अपवर्ड, है ना। अब इनडायरेक्ट वे में देखें तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आके ये होल्स जो है ऊपर की ओर मूव कर रहे हैं। बेसिकली हो यही रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हो रही है, इसी की वजह से होल्स ऊपर की ओर मूव कर रहे हैं। सिमिलरली इस वाले पार्ट में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इंड्यूस हो रही है उसकी डायरेक्शन क्या है, डाउन। देखो, तो चाहे वो एक्यूमुलेशन हो या डिप्लीशन हो, दोनों ही केस हमारा चैनल क्रिएशन में कोई काम नहीं देंगे। तो हम इनहेंसमेंट टाइप में जो चैनल क्रिएट करते हैं, वहां पे इनका कोई यूज नहीं है। अब आता है हमारा थर्ड केस। ऐसा करो, सभी लोग मीटिंग को रीज्वाइन कर, और ये जिन लोगों ने अभी तक अटेंडेंस मार्क की, बेटा ये अटेंडेंस मार्क करने का कोई मतलब नहीं है। अब नेक्स्ट सेशन में जो भी अटेंडेंस मार्क होगी वही काउंट की जाएगी।